एक दिन मैं छुट्टी करके अपने घर आ रही थी वापस, तो अचानक से वो मुझे कमेंट पास करने लगा, बोलने लगा, मतलब इस तरीके से कि मैं बता भी नहीं सकती। तो मुझे काफ़ी बहुत बुरा लगा, मुझे एकदम मेरी आंखों में आंसू आ गए उस टाइम पर कि मैं इसे क्या कहूँ। मैं उस टाइम पर अकेली थी और उसके साथ उसका एक दोस्त भी था, तो मैंने उस टाइम पर ज़्यादा नहीं, मैं एकदम सीधा अपने घर आ गई चुप्पी साध कर। मैंने मम्मी को भी बताया, मम्मी को तो मैंने बहुत बाद में बताया, तब नहीं बताया था हाथ के हाथ। तो मैंने बहुत सोचा, मैंने कि मैं क्या करूँ, कैसे कहूँ। तो फिर मैं मैडम के पास गई, तो मैम ने कहा था कि अभी फ़िलहाल तो तुम अपनी सर से बात करना, अगर वो कोई एक्शन नहीं उठाते उसके बाद हम चलेंगे तुम्हारे साथ, फिर हम बताएंगे। अरे सही बात है ये, तुमने ऐसा बोला? क्यों, ये झूठ बोल रही लड़की? आप झूठ बोल रहे हो, एकदम आपने कहा था। हाँ, तुम किसी के साथ कर रहे हो, कोई तुम्हारे साथ, तुम्हारी बहन के साथ कर रहे, तो अच्छा लगेगा तुम्हें? ये बताओ। तो मुझसे सॉरी कह रहा हूँ, इनसे भी सॉरी बोलो। मैंने 7th क्लास में छोड़ा था, जब मेरी एज 14 हो गई, तभी मैंने अपनी स्कूल छोड़ दी थी। फिर जैसे टाइम बीतता गया आगे, जब मैंने औरों को देखा जो मेरे साथ 6 में थी, 7th में, आज वो 12th या BA में पहुंच गई हैं, तो मुझे बहुत फील हुआ। तब मैं वीकेंड में आई, वहाँ जैसी लड़कियाँ बातें करती थी, उनको मैम समझाती थी किस तरीके से कि लड़की का पढ़ना लिखना कितना ज़रूरी है। तो फिर मैंने ओपन का फॉर्म भरा अपना, और मैंने अभी 10th क्लास ओपन से पास की है, और आगे मैं 12th का फॉर्म भरूंगी, क्योंकि मुझे भी पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैं पढ़ाई अपनी जारी रखूंगी जहाँ तक मेरा हो सकेगा वहाँ तक। लोग अपने यार तो भाई से नहीं बोलते हैं या पापा से नहीं बोल पाते हैं, आपने मुझसे बोली है, लेकिन इसमें एक गट्स होने चाहिए लड़की में। तो ये मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे आई? सर एक्चुअली मैं एक अभियान से जुड़ी हूँ वीकेंड, तो हमें वहाँ ये सिखाया जाता है कि नहीं, अपनी अगर मानो तुमसे कोई कुछ कहता है लड़का, अगर आज तो उसको तुरंत उसका जवाब दो, चुप मत रहो। अगर आज नहीं कहते वो कल ज़्यादा बोलेगा, तो ये हिंसा आज छोटी है, कल ये बड़ा रूप ले लेगी। तो हमें उस मीटिंग में या उस अभियान में हमें यही सिखाया जाता है कि अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो। तो क्यों ना हम ऐसा करके मेरे इंस्टीट्यूट में एक ऐसा तरीका निकालें ताकि लड़की अपनी परेशानी बता सके उस तरीके के जरिए। जैसे सुझाव पेटी का रखते हैं हम, जिसमें हर एक लड़की जिसके साथ जैसे भी कोई प्रॉब्लम होती है घर में, बाहर, उसके अपने फ्रेंड सर्कल में, तो वो अपने एक पर्ची पर अपने गुप्त नाम डाल के अपनी परेशानी लिखते हैं और चुपके से उस पर्ची को उस बॉक्स में डाल दे। बहुत अच्छी एक आइडिया निकाला है कि अपनी बात को सभी के सामने रख सके। क्योंकि मैडम ऐसा होता है कि बहुत सी लड़कियां जिसके साथ हिंसा हो रही होगी वो बताती नहीं है, क्योंकि लगता है कि उनको कि अगर मैं बताऊंगी तो मेरी इंसल्ट होएगी, या मेरा आना जाना बंद हो जाएगा, या फिर मर्जी को गलत ठहराया जाएगा। हाँ, ऐसा भी होता है कि जैसे कि अगर वो सबके सामने नहीं डालना चाहती तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है, छुट्टी के टाइम डाल सकती है वो। मेरी एक सहेली है जिसके पास मोबाइल है, उसे कई दिनों से एक लड़का कॉल करके उस गंदे कमेंट्स पास करता है। वह अपने घर में नहीं बता सकती, वरना उसका घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा। उसे क्या करना चाहिए? दूसरा पर्चा पढ़िए। मेरी एक पड़ोस में आंटी हैं जो 5 साल से विधवा हैं। उनकी 2 बेटियां हैं। आज वो अपने ससुराल वालों से बेटियों के लिए संपत्ति में अधिकार मांग रही हैं, लेकिन वो ससुराल वाले उसको संपत्ति में अधिकार देना भी चाह रहे हैं और दे भी नहीं रहे हैं। तो मैं क्या करूं? तो अगर पड़ोस की जो आंटी हैं, जो विधवा हैं, जो प्रॉपर्टी में अधिकार चाहती हैं अपने बच्चों के लिए, इसमें कौन सी हिंसा झलक के आ रही है? क्या लगता है आपको कि उन पर किस प्रकार की हिंसा हो रही है? मानसिक, आर्थिक। हाँ, आर्थिक। तो 2 प्रकार की हिंसा इस केस में नजर आ रही है हम लोगों को। एक है जो बेटी है जो पढ़ाई छोड़ चुकी है और जो दोबारा से और लड़कियों को देखने के बाद उसको एहसास हुआ कि उसको पढ़ना चाहिए, इसमें किस प्रकार की हिंसा जो है वो झलक कर आ रही है? मानसिक है तो हाँ, और शारीरिक नहीं है, मानसिक। और दूसरा घरेलू हिंसा भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल उसको बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा, वो डर रही है। और भावनात्मक हिंसा भी है इसमें, क्योंकि उसकी भावना को चोट पड़ रही है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो एज ए चेंज मेकर होने के नाते हम उसकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं? मैम, पहले तो उस लड़की को खुद ही अपने घर में बात करनी चाहिए, क्योंकि
कहीं ना कहीं पापा को ये फील होगा कि मेरी बेटी को सच में पढ़ना है, तो वो जरूर उसकी बात सुनेंगे। और अगर वो बात नहीं सुनते तो फिर हम सब उसके, हम में से 2-3 लड़के जाकर उसके पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। उनके माँ बाप को बताया जाए कि आपको स्कूल से आपको कुछ नहीं देना पड़ रहा है, सरकार सब कुछ दे रही है। और अगर आप फीस जब भी नहीं दे सकते हैं तो वो आप प्रिंसिपल से बात कीजिए, सरकार ने कितने रूल्स जारी किए हैं, अगर आप फीस नहीं दे सकते हैं तो आपकी फीस सरकार दे सकती है। और अगर इसमें सरकार ना करे, ना भी मदद करे, प्रिंसिपल ना भी मदद करे, तो हम भी थोड़ा बहुत कलेक्शन करके उस लड़की के लिए फीस भर सकते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं होगा। हम सब उस लड़की के लिए कुछ ना कुछ करेंगे ताकि वो दोबारा अपनी स्टडी फिर से जारी कर सके और उसकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। हम सब जितने भी हम चेंज मेकर हैं सब कुछ ना कुछ उसके लिए सोल्यूशन निकालेंगे। ये जो सुझाव बैठ गया, ये वीकेंड जो प्रोग्राम है ये मेरे इंस्टीट्यूट में लागू हो गया है और भी इंस्टीट्यूट, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर लागू नहीं है और वहाँ पर लोग ऐसे प्रॉब्लम फेस करते रहते हैं, गर्ल्स खास और लड़कियाँ जो है। तो अगर हम और इंस्टीट्यूटों में जा करके और बताएं लोगों को तो इससे ज़्यादा हमारे जो सोशल जो प्रॉब्लम है हमारी दूर हो जाएगी। मैंने जो बताया अपने अंदर किया, अपने आप पर, कि मानो जैसे मैं कभी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं ढूंढ पाती थी, बहुत सोच सोच कर ही रह जाती थी, या रो रो कर ही रह जाती थी, तो वो बदलाव तो मैंने अपने अंदर किया। अपनी पढ़ाई को शुरू किया, सामने वालों को जवाब देना शुरू कर दिया और किसी फेस टू फेस बात करना भी शुरू कर दिया। मैं बात करने में भी बहुत झिझकती थी, मुझे किस तरीके से बात करनी है, मुझे कोई तरीका नहीं था बात करने का, तो वो भी मैंने बहुत सीखा, अपनी बात को शेयर करना सीखा वीकेंड से जुड़ने के बाद। तो मैंने ये अब सबसे बड़ा बदलाव मैंने अपने अंदर किया। हम जाते आते रहते ना मीटिंग में, तो हमको अच्छा लगता था कि समझ मिलती है, सोच मिलती है इसमें, तो अपने को प्रॉब्लम नहीं होती कुछ बात करने में और बोलने में या काम करने में। कहीं कोई दिक्कत वगैरह हो तो किसी को हम बोल सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो कोई हमारे साथ जाके मदद करवा सकता है। इसी तरीके से हमने अपने बच्चों को भेज दिया कि चलो अच्छी शिक्षा मिलती है, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी बेटियाँ पढ़ रही है, अच्छी जगह है, पढ़ी लिखी की तरह बात करती है, अच्छे अभियान में है, मुझे बड़ी खुशी मिलती है और मैं कहता हूँ बढ़ावा देता हूँ, बेटा अच्छी बात है। अगर नहीं जोते फिलहाल तो मेरी शादी भी हो गई होती है अब तक। सच सच बता रही, ये रियल है। हाँ वाकई में अगर नहीं पता होता ना अब तक तो कब शादी कर दी होती पेरेंट्स ने मेरी। वो तो इतना रोक दिया मैंने, मम्मी मुझे नहीं करनी शादी वादी अभी, तो मैं नहीं समझ पाती इतना कुछ। वो तो वहाँ से जाने के बाद ही मैंने इतनी नॉलेज मुझे वहीं से मिली है और कहीं से नहीं मिली। जितना मैंने वहाँ से जाना मुझे इतना मैंने कहीं से नहीं सीखा।